दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। जंगलों और पहाड़ों के बीच में बोटकपुर नाम का एक गांव है और उसमें रमेश नाम का एक सरपंच अपने दो बेटे विक्की और निखिल के साथ रहता है। सरपंच जी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाने के चक्कर में उनके दोनों बेटे बहुत परेशान होते हैं और वो दोनों बेटे एक साइड में जाकर आपस में बात करते हैं कि पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, मुझे लगता है कि हमें जाकर के डॉक्टरनी साहिबा को बुलाकर लेकर आना चाहिए। विक्की बोलता है कि तुम पापा के पास रुको, मैं डॉक्टरनी साहिबा को लेकर आता हूँ। विक्की अपनी बाइक को स्टार्ट करता है और डॉक्टरनी साहिबा को लाने के लिए निकल पड़ता है। कुछ देर में वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि डॉक्टरनी साहिबा कहीं जा रही होती है। तभी वो दौड़ते हुए आवाज़ लगाता है। तभी डॉक्टरनी साहिबा पीछे मुड़कर देखती हैं तो वो बोलती है, विक्की तुम? तभी डॉक्टर से विक्की बोलता है कि मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, चलो तुम हमारे साथ। तभी डॉक्टरनी बोलती है, अच्छा हुआ तुम सही टाइम पे आ गए, वरना मैं दूसरे गांव जाने वाली थी। चलो पहले सरपंच जी को ही देख लेते हैं, उसके बाद दूसरे गांव जाऊंगी। वो विक्की के साथ उसके बाइक पर बैठकर घर आ जाती है और चेक करती है तो वो बोलती है कि तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, बस सर्दी खांसी हो गई है, आप लोग कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं। सरपंच जी पूछते हैं कि मेरे पास कितना टाइम रह गया है। तभी वो डॉक्टरनी बोलती है, क्या आप सरपंच जी, आपको बस सर्दी खांसी है, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, अभी आपको बहुत जीना है। और तभी वो डॉक्टरनी साहिब अब कागज़ पे कुछ दवाइयाँ लिख देती है और विक्की से बोलती है कि तुम ये कुछ दवाइयाँ ले आओ, जिसे एक डोज अभी दे देना, एक डोज सुबह और एक डोज कल शाम में दे देना। एक डोज में ही वो पहली डोज में ही ठीक हो जाएंगे। इतना चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम लोग बेकार में कुछ ज़्यादा ही चिंता कर रहे हो। इतना बोलने के बाद डॉक्टरनी साहिबा घर के लिए निकल पड़ती है। तभी बाहर विक्की देखता है तब मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। वो डॉक्टरनी से बोलता है कि बाहर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपका भी जाना ठीक नहीं होगा, आप हमारे गेस्ट हाउस में रुक सकती हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। और वो अपने भाई निखिल से बोलता है कि डॉक्टरनी साहिबा के लिए गेस्ट हाउस को साफ़ सुथरा कर दो और वो उन लोगों को लेकर गेस्ट हाउस के पास आ जाता है। विक्की बोलता है कि निखिल तुम डॉक्टरनी साहिबा को उनका कमरा दिखा दो, मैं जब तक जाकर दवाइयाँ ले आता हूँ। डॉक्टरनी साहिबा तभी अकेले में सोचती है, ये लोग काफ़ी ज़्यादा भोले हैं, इन लोगों को पता नहीं कि मुझे रोकना कितना बड़ा खतरा है। इतना बोलकर डॉक्टरनी साहिबा निखिल के साथ उस गेस्ट हाउस के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद विक्की भी दवाइयाँ ले आता है और दवाइयाँ अपने पापा को खिला देता है। उसके बाद विक्की और उसके पापा सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। रात का मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा होता है। थोड़ी देर बाद सरपंच जी की नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसकी तबीयत अब ठीक लग रही है। वो बोलता है, डॉक्टरनी साहिबा ठीक बोल रही थी, पहले डोज में ही तबीयत काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने लगेगी, अब मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। तभी उसे प्यास लगी होती है जिस वजह से वो पानी पीने जाता है। उसे गेस्ट हाउस से किसी जानवर की आवाज़ आने लगती है तो वो बोलता है कि गेस्ट हाउस में तो डॉक्टरनी साहिबा है, लगता है कोई जानवर घुस आया है। और वो जल्दी से दौड़कर अपने बेटों के कमरे में जाता है और उन्हें जाकर उठाता है। वो बोलता है कि गेस्ट हाउस में लगता है कोई जानवर घुस आया है, हमें डॉक्टरनी साहिबा को जाकर बचाना होगा। वो लोग चौंक जाते हैं और उसके बाद अपने पापा के साथ वो गेस्ट हाउस की तरफ निकल पड़ते हैं। गेस्ट हाउस जाकर वो लोग देखते हैं कि डॉक्टरनी साहिबा दीवार की तरफ मुँह कर रखी हैं और कुछ खा रही हैं। ये देखकर वो लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं और तभी वो लोग पूछते हैं कि डॉक्टरनी साहिबा आप बिल्कुल ठीक है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं? तभी डॉक्टरनी साहिबा इधर कुछ खा रही होती है और उनकी बातों को अनसुना कर देती है। तभी सरपंच जी फिर से वही बात बोलते हैं कि डॉक्टरनी साहिबा आप ठीक है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? तभी डॉक्टरनी अचानक से पीछे मुड़ती है जिसे देखकर सरपंच बहुत ज़्यादा डर जाता है। सरपंच और उसके दोनों बेटे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और सरपंच बोलता है, जल्दी यहाँ से भागो और दरवाज़ा लगाओ वरना ये हमें मार डालेगी। वो लोग जल्दी से दरवाज़ा लगाकर वहाँ से भाग जाते हैं और वो चुड़ैल दरवाज़ा खटखटाती रहती है। वो अंदर से बोलती है कि जल्दी से मुझे दरवाजे से बाहर निकालो वरना मैं तुम लोगों को मार डालूंगी, ये दरवाज़ा मुझे ज़्यादा देर रोक नहीं सकता। और वो दरवाज़ा पीटती रहती है। इधर सरपंच जी और उनके दोनों बेटे कुछ दूर जाकर खड़े हो जाते हैं और वो लोग सोचने लगते हैं कि हम लोगों ने तो डॉक्टरनी साहिबा को बुलाया था, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? तभी निखिल बोलता है कि हम लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना ये चुड़ैल हमें मारकर खा जाएगी। निखिल बोलता है कि मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, शायद हम उनकी मदद ले तो वो कुछ करे, मैं वहाँ जाता हूँ, आप लोग इस चुड़ैल को रोके रहना, बाहर नहीं जाने देना। निखिल बाइक लेकर के तांत्रिक बाबा के पास चला जाता है और इधर चुड़ैल दरवाज़ा खटखटा रही होती है। वो दोनों उस दरवाजे को रोकने की कोशिश करते हैं पर ज़्यादा देर तक वो दरवाज़ा उस चुड़ैल को रोक नहीं पाता और वो चुड़ैल दरवाजे को तोड़ देती है।
विक्की और सरपंच जी दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं। वो चुड़ैल बोलती है कि तुम लोग मुझसे नहीं बच पाओगे, एक बार जिसको भी मैंने शिकार के रूप में देख लिया वो उसका मरना तय होता है। वो बोलती है कि भागो, जहाँ तुम्हें भागना है भागो, जहाँ तक तुम भागोगे वहाँ तक मैं आऊँगी। वो लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं और वो चुड़ैल उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो चुड़ैल बोलती है कि मेरी चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, चिंगम वाला डायलॉग मारती है वो, और तभी उसके हाथ चिंगम की तरह लंबे होने लगते हैं और वो ज़ोर ज़ोर से हंसती है और अपने हाथों को लंबा करने लगती है। वो अपने हाथों को विक्की की तरफ पहुंचा ही रही होती है, तभी अचानक से उसके हाथों पर कोई आकर डंडा जोर से मारता है और तभी वो चुड़ैल पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे निखिल खड़ा होता है। वो बोलता है मेरे भाई को छोड़ दे। वो चुड़ैल बोलती है एक और शिकार, आज तो मज़ा ही आ गया, आज पेट भर कर खाऊंगी। निखिल बोलता है तू मुझे नहीं खाएगी, आज तेरी मौत ने तुझे बुलाया है, और तभी वो तांत्रिक बाबा से लाया हुआ पानी उस पर डालता है, जिस वजह से वो ज़मीन पर गिर जाती है और उसके बदन में आग लग जाता है। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है, वो बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है और निखिल उस पर वो पानी डालते ही रहता है। थोड़ी देर बाद वो चुड़ैल जलकर मर जाती है और वो डॉक्टरनी ठीक हो जाती है। डॉक्टरनी ठीक होते ही इन लोगों से शुक्रिया करने लगती है। वो बोलती है कि शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे बचा लिया, बहुत दिन से ये चुड़ैल मेरे अंदर फंसी हुई थी। तभी सरपंच जी पूछते हैं ये तुम्हारे ऊपर आई कैसे? तभी वो बताती है 10 दिन पहले मैं अपनी कार से दूसरे गाँव जा रही थी, तभी कुछ दूर जाने के बाद मेरी कार अचानक से ख़राब हो गई और एक बरगद के पेड़ के पास जाकर मेरी कार रुक गई। तभी उस बरगद के पेड़ से कोई काला ऐसा साया मुझे देख रहा था और वो निकल कर आया और मेरे अंदर घुस गया। तब से ही हर रात मैं वो चुड़ैल बनती हूँ और लोगों का दिल निकाल कर खाती हूँ। इतने दिनों से वो चुड़ैल मेरे अंदर घुसकर लोगों का शिकार कर रही थी, पर पहली बार किसी ने मुझे बचाया है, इसके लिए आप लोगों का शुक्रिया। और वो डॉक्टर ने शुक्रिया करके वहाँ से चली जाती है। सरपंच जी भी अपने दोनों बेटों के साथ घर जाने लगता है। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक।